अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आज हम 17वां पारा 17th पारा सूरा अंबिया शुरू करने वाले हैं और आज हम सूरा अंबिया के बाद फिर सूरा मोमिनून इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 3 सूरतें आज पढ़ी जाएंगी, सूरा अंबिया, सूरा हज और फिर सूरा मोमिनून। अगर वक़्त की कमी हुई तो फिर सूरा मोमिनून जो है वो फिर कल इसमें ऐड होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। सूरा अंबिया ये जो कुरान पाक की मक्की सूरत है, मक्का में नाज़िल हुई और इसमें 112 आयतें हैं और इसके अंदर 7 रुकू हैं और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से लोगों को जहाँ पे जिस तरह से हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कभी आखिरत का, कभी अल्लाह के रसूलों का, कभी अल्लाह के प्यारों की बातें हैं। तो आज जो है वो यहाँ से शुरू होती है ये सूरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लोगों को एक वार्निंग दे रहे हैं, एक वार्निंग है लोगों के लिए। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब नज़दीक है और वो गफलत में मुंह फेर कर पड़े हैं। इसमें खास जो बात है ये कुफार की बात हो रही है, लेकिन अमूमी तौर पर ये सब की बात है। और यानी कि हिसाब नज़दीक होने से मुराद ये है कि या तो कब्र में जो हिसाब होना है वो करीब है, या फिर ये कि हशर में जो हिसाब होना है वो करीब है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुदरत से क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो आपके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। तो यही वक़्त है कि जो तौबा कर ले और अल्लाह ताला की तरफ मुड़ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब लेने वाले हैं और इसी चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि लोगों का हिसाब नज़दीक है, मगर वो इससे गफलत में पड़े हुए हैं। उनको इस चीज़ की कोई जो है वो कदर व कीमत नहीं है इस दुनिया के अंदर, जो ज़िंदगी उनको जो मोहलत मिली हुई। आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। जब उनके पास रब से कोई नई नसीहत आती है, कोई नई बात आती है, कोई नई आयत और नया हुक्म आता है, तो वो उसे सुनते नहीं मगर खेलते कूदते मजाक करते हुए। यानी कि जब वो उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत और रहनुमाई आती है तो वो उसको अपने खेल कूद में उड़ा देते हैं और सही इरादे से सुनते नहीं, मजाक उड़ाने से या इनकार करने की नीयत से सुनते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब कुरान पाक सुना जाए, जब कुरान पाक पढ़ा जाए, जब कुरान पाक सुना जाए, तो उस वक़्त खेलना, कूदना या इस किसी और तरह की चीज़ों में मशगूल होना मुनासिब नहीं। लाहियतन कुलूबुहुम व असर्रुन नज्वल लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतअतून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून। उनके दिल खेल में पड़े हुए हैं और ज़ालिमों ने आपस में खुफिया मशवरा कर लिया है कि ये कौन है, तो हमारे जैसे ही एक आदमी तो हैं, तुम्हारे जैसे ही एक आदमी तो हैं ये, और इनके पास तुम देखते हो कि जादू है उनके पास, तो देख कर जाया करो इनके पास। मतलब ये कि कहने का ये कि कफ़ार जो थे आपस में जब मशवरे करते
आपस में बातचीत करते तो वो कहते कि ये जो अल्लाह के रसूल हैं ये हमारी तरह की तो इंसान है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से वो बात करते हुए कि ये कहना कि देखने में, खाने पीने में, चलने फिरने में, इंसानों में रहते हुए तो हमारे जैसे ही बशर लगते हैं। तो आपस में ये बातें करते थे। तो अल्लाह ताला इन कुफ़ार को इनकी इस तरह के मज़ाक और इस तरह की बातों की सज़ा देगा। और झूठे को खुद अपनी बात का इतबार नहीं होता, तो इसलिए वो कभी हज़ूर के कलाम को जादू कहते और कभी कुरान पाक को जादू कहते और कभी कहते कि ये बस फालतू की बातें हैं, और इसी तरह से वो फालतू की बातें करते रहते थे। तो सूरह अंबिया के अंदर बहुत सारे नबियों का ज़िक्र हुआ है, इसी वजह से इसका नाम सूरह अंबिया है। हमने पहले भी बहुत सारे अंबिया के जो हैं इसमें किस्से और जो हैं वो इबरत के वाक़यात और तबलीग के वाक़यात, उनकी कौमों पर जिन पर अज़ाब आए, उनके वाक़यात भी इसमें आए। तो सूरह अंबिया जो है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारों की बातें करते हैं। तो इनमें से आगे चलते हैं, आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां बताते हैं, फरमा रहे हैं कि हमने इस ज़मीन को, इस आसमान को और इस ज़मीन को फालतू नहीं बनाया, किसी ज़रूरत के या किसी बेमकसद से नहीं बनाया, और इसके दरमियान में जो कुछ है इसको बेमकसद नहीं हमने बनाया, बल्कि इस ज़मीन और आसमान को पैदा करने में अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह का एक राज है इसके अंदर जिसका तुम्हें कोई खबर नहीं। और अल्लाह ताला ने तुम्हें भी यानी कि इंसानों को भी बेवजह से पैदा नहीं किया, उसमें भी हिकमत है। तुम सिर्फ खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुए, क्योंकि खाने पीने का ही सिर्फ काम होता तो ये काम तो जानवर भी करते। तो फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, और वो काम जो है वो अल्लाह की मार्फत यानी कि अल्लाह को पहचानना और अल्लाह ताला की इबादत करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना है। तो इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सारा कुछ उसका है, और कोई उसके पास जो फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत करते हैं, वो उस इबादत से तकब्बुर नहीं करते, अपने आप को बड़ापन नहीं ज़ाहिर करते, और ना ही वो उसकी इबादत से थकते हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, और रात दिन उसी की वो तस्बीह करते हैं, उसी की वो इबादत करते हैं, और उसमें वो सुस्ती नहीं करते, उसमें वो लेज़ीपन अपना जो सुस्ती सुस्ती है वो नहीं करते, गफलत नहीं करते। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने ज़मीन में कुछ अपनी तरफ से खुदा बना लिए। किसी ने दरख्तों को बना लिया, किसी ने गाय को खुदा बना लिया, किसी ने हाथी को खुदा बना लिया, किसी ने कुत्तों को खुदा बना लिया, कोई सूरज को पूजने लगा, कोई सितारों को पूजने लगा, तो किसी ने फरिश्तों के नाम से बुत बना लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और भी खुदा होते तो ज़रूर ये ज़मीन तबाह बर्बाद हो जाती, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर खुदा होते तो इस ज़मीन का इंतज़ाम ही ख़त्म हो जाता। फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, तो अल्लाह की ज़ात पाक है इन बातों से ये जो लोग अपनी तरफ से बनाते। और फिर आयत नंबर 29 में इसी टॉपिक पे बात चलते हुए जो है वो पहले उन लोगों का रद्द किया गया जिन्होंने कहा कि अल्लाह का कोई बेटा है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेटा कहा अल्लाह का। तो अल्लाह ने उनका भी रद्द किया आयत नंबर 26 में। और फिर आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नजज़ीही जहन्नम कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। और कोई उनमें से जो कहता है कि अल्लाह के सिवा भी कोई खुदा है या उसकी खुदाई में किसी को शरीक कर लेते हैं, तो ये लोग जो हैं इनकी सजा सिर्फ जहन्नम है, और जालिमों को हम इसी तरह सजा देंगे। और इसी तरीके से अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आयत नंबर 30 में अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये ख्याल नहीं किया कि आसमान और ज़मीन अगर बंद थे तो उन्हें हमने खोला है, और यानी कि उसमें से जो है बारिशें बरसाई हैं। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य अफला युमिनून,
اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو کیا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. یعنی کہ یہ جو اس سے پچھلی آیت کی تھوڑی سی میں اور ڈیٹیل بیان کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا، اور پھر اس پانی کو اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے اتنا چلایا کہ اس کے اوپر جھاگ پیدا ہو گئی، فوم بن گئی، اور اس فوم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے خشکی پیدا کی. جو زمین ہے وہ پوری دنیا کا جو ایک ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ ارتھ، اس کا 2/3 جو ہے وہ واٹر ہے، پانی ہے اس کا. تو باقی جو 1/3 ہے، تیسرا حصہ جو زمین ہے، باقی سارے کا سارا پانی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جو یہاں پہ بیان فرمایا کہ پہلے پانی کو پیدا فرمایا اور پانی سے پھر ہر چیز کو پیدا فرمایا. وہ کس طرح سے پیدا فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر جو ہے وہ پیگز یعنی کہ میخیں پہاڑ ڈالے تاکہ یہ لوگوں کو لے کر اس کے اوپر کانپے نہیں یا ایک طرف جھک نہ جائے. تو اسی طریقے سے ہم نے اس میں لوگوں کے لیے رستے بنائے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، تو ہم نے آسمان کو ان کے لیے چھت بنایا ہے. ان کے سروں کے اوپر یہ ایک چھت ہے، ایک سیلنگ ہے، ایک روف ہے ان کے اوپر، یہ ایک محفوظ ہے، سیف ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک چھت بنائی ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. ذرا غور کیجیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ چھت کیوں کہا؟ آج کی جو سائنس جن لوگوں نے پڑھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سمجھنے کا، پڑھنے کا، آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ہیومن کائنڈ اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈسٹینس کے اوپر، اس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں، کرۂ ارض کے اوپر وہ جو ہے ایک حفاظتی تہ بنی ہوئی ہے، ایٹماسفیئر ہے. ایٹماسفیئر کے اوپر جو ہے ایک اوزون لیئر ہے. تو اوزون لیئر جو ہے اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر خلا ہے. تو جو ستارے ہیں، جو سورج ہے، اور جو کائنات کے دوسرے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جو سیارے اور ستارے اور بلیک ہولز اور گلیکسیز اور کیا کچھ نہیں ہے، انسان کی عقل سے باہر ہے، ان کی شعاعیں، ان کے اندر ایٹمی تابکاری اور ری ایکشن ہوتے ہیں، اور ان کے جو نیوکلیئر ری ایکٹیو جو ان کی تابکاری والی شعاعیں پر آتی ہیں، ان میں سے کچھ کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں. اور وہ کہاں پہ آ کے سٹاپ ہوتی ہیں؟ اوزون لیئر ان کو روکتی ہے. پھر اس کے بعد جو چیز اس میں سے نکل کے نیچے آ جاتی ہے، جیسے شہاب ثاقب ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ ہوتا ہے جو کہ یونیورس میں سے کوئی پتھر ٹوٹ کے آ جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی اوزون لیئر سے گزر کے ایٹماسفیئر میں آتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ زمین کی کشش سے زمین کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے، اور وہ گرم ہو کر، سرخ ہو کر، آگ لگ کے جل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ اپنی کتاب میں یہ نشانیاں بیان فرما دی، اور سائنس نے اس کے راز آج کھولے کہ اگر یہ اوزون لیئر نہ ہوتی اور یہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا تو پھر انسان جو ہے اس زمین پر ذرہ برابر بھی نہ ٹھہر سکتے، کیونکہ وہ اتنی ایٹمی تابکاری آ رہی ہے اوپر سے، اتنی زیادہ الٹرا وائلٹ ریز اور دوسری اس طرح کی ڈینجرس جو ریز ہیں وہ آ رہی ہیں کہ ہیومن جو لائف ہے وہ یہاں پہ ایکسٹنکٹ ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی. آج جن ملکوں کے اوپر وہ اوزون لیئر جو ہے اس کے اندر شگاف ہے، ان کے اندر ہولز بن گئے، ان ملکوں کے اندر کینسر کی جو ریشو ہے وہ دنیا میں زیادہ. سکن کینسر جو ہے، جلد کا جو کینسر ہے، وہ آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آسٹریلیا کے اوپر جو اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج. یہ آج کی سائنس یہ سارا کچھ بتا رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے آج سے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک بڑی محفوظ چھت بنائی ہوئی ہے، یہ تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور وہ جو ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے سائنسی وہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کی طرف فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو ان نشانیوں کی طرف، کیسے ہم نے تمہارے رہنے کا انتظام کیا ہے، کیسے ہم نے تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا ہے. تو آیت نمبر جو ہے وہ 33 میں فرمایا هو الذی خلق اللیل وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر
कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अगेन एस्ट्रोनॉमी और जो फल्कियात का जो इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कॉस्मोलॉजी को यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रात को पैदा किया, अल्लाह ने ही दिन को पैदा किया, अल्लाह ताला ने ही सूरज को पैदा किया और अल्लाह ताला ने चांद को पैदा किया। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई अपने अपने फलक में, अपने अपने मदार के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर ये तैर रहे हैं। जस्ट लाइक दे आर फ्लोटिंग इन ए ओशियन। इस तरीके से ये जमीन के अंदर, ये अपनी खला के अंदर, अपने मदार के अंदर तैर रहे हैं। उनका एक रास्ता अल्लाह ने एक मखसूस कर दिया हुआ है, उससे 1 डिग्री भी इधर और इधर नहीं होते। अगर ये 1 डिग्री या आधी डिग्री भी अपनी जगह से आगे पीछे हो जाए, उनका जाविया बदल जाए, तो ये एक दूसरे में टकरा जाए और क़यामत आ जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है, उसने इन बड़े बड़े जो सैयारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, इनको बांध के रखा हुआ है। सूरज है, अतारद है, जमीन है, मरीख है, मिश्री है, ज़ुहल है, यूरेनस है, गैलेक्सीज है, मिल्की वे है, आप उनसे बाहर निकलिए, ब्लैक होल्स हैं। हर एक अपनी अपनी जगह पे एक ये कायम है। आप कुरान पाक में पढ़े, अल्लाह ताला ने ये सारी साइंसें इसके अंदर बयान की हुई हैं, कोई समझने वाला हो। और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं बनाई। ये आयत नंबर 34 है कि हमने किसी आदमी के लिए दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनाई। तो क्या तुम यहाँ इंतकाल फरमाओगे तो तुम यहाँ पर हमेशा रहोगे? यानी कि तुमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, तुमने यहाँ से चले जाना है। बेशक ये अजीम खलकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। कायनात इतनी खूबसूरत बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बनाई है कि तुम इस दुनिया में आए हो। ये असबाब तुम्हारे लिए पैदा किए। क्यों? कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो। ये थोड़ी सी जिंदगी जो है 60-70 साल, इस जिंदगी से जो कमाई करोगे आखिरत में वही कामयाब होगी और आखिरत में वही काम आएगी। On the day of judgment, if you are successful, you will be living forever in the paradise, in the heavens. फिर तुम दुनिया के इस थोड़ी सी जिंदगी में से, जिसमें मुश्किलात हैं, इंसान अपना रिस्क कमाने के लिए निकलता है, इसको बीमारी आती है, इसको परेशानी आती है, यहाँ पे मौत देखता है, कभी कभी किसी भूख देखता है, कभी प्यास देखता है, कभी गर्मी देखता है और कभी सर्दी देखता है। और ये इंसान कमजोर है इस दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए एक हमेशा रहने वाला घर बनाया है, वो उसके पास जन्नत के अंदर है। और फरमाया कि वो जन्नत मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई है। वह जन्नतुन अर्दुहा फिस समावात, एक मेरी जो जन्नत है उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है कि उसमें जमीन और आसमान समा जाते हैं। जो एक एक बंदे को वो जन्नत अता फरमाएगा। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए बनाई है? अपने लिए नहीं बनाई, अपने बंदों के लिए बनाई। तो वो बंदों को यहाँ पे फरमा रहा है कि तुम देखो कि ये दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं है। इससे उतना दिल लगाओ जितनी ज़रूरत है और उतना ही सामान पैदा करो जितनी तुम्हें ज़रूरत है। तुमने ये छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाना है। और फिर आगे फरमाया कि आगे जहाँ पे जाओगे तुम, तो यहाँ से तो तुम इंतकाल कर जाओगे। यू विल मूव फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से इंतकाल कर जाओगे, मर के यहाँ से निकल जाओगे, दूसरी दुनिया में चले जाओगे। आयत नंबर 30 में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर चीज ने मरना है, कोई चीज इससे नहीं बचेगी, कोई मखलूक इससे नहीं बचेगी, हर एक ने मरना है। हत्ता कि ये चरिंद परिंद, पहाड़, दरख्त, समुंदर, इंसान, जो हर चीज है उसने मरना है। हत्ता कि सूरज, चांद, सितारे भी खत्म हो जाएंगे जब एक वक्त आएगा। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे फरमा रहे हैं कि आंखें खोलो, अपनी आकबत को देखो और अपनी आखिरत को संवारो, अपनी आखिरत के लिए ज़ाद राह तैयार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो आगे चलते हैं। आयत नंबर 42 में फरमाया कि कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून। तो तुम जरा फरमाओ तो कि बताओ, ये जो तुम लोग मजाक करते हो, मेरे रसूलों के बारे में बात करते हो, ये पिछली आयत से बात चल रही है कि तुम लोग जो ठट्ठा करते हो, मजाक करते हो, जरा बताओ तो तुम्हारी निगहबानी कौन करता है? तुम्हारी दिन रात में हिफाजत कौन कर रहा है? ये अल्लाह ही है जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। बल्कि तुम लोग तो अपने रब की याद से फिरे हुए हो, तुम अपने रब की याद, अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हो और उसको भूले हुए हो। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह से आगे 45 के अंदर, कुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिल वही,
तो ए प्यारे हबीब आप इनको बता दो कि मैं तो तुम्हें सिर्फ वही से डराता हूँ। वला यस्माउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युनज़रून, और बहरे पुकारना नहीं सुनते कि जब डराए जाए। यानी कि वो लोग जो इस बात को, अपने रब के कलाम को नहीं सुनते, प्यारे हबीब की बात को नहीं सुनते, वो ऐसे हैं कि जैसे वो बहरे हैं। दे आर डेफ, वो बहरे हैं, उनको रब की बात जो है वो समझ नहीं आती। अगर उनको तुम्हारे रब के अजाब की हवा भी छू जाए, ये 46 में आयत में फरमाया, तो अगर उनको तुम्हारे रब के अजाब की हवा भी छू जाए, तो फिर जो है वो जरूर कहेंगे कि हाय खराबी, हम ही जालिम थे, हम ही डूबने वाले थे, हम ही हारने वाले थे। यानी कि हमने, वी वर द लूजर्स इन दिस वर्ल्ड, कि काश हम दुनिया में चले जाते और फिर हम जो है वहां पे अपने रब को याद करते। तो इस आयत में से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। मोमन को चाहिए कि अल्लाह ताला से उसकी हिफाजत को मांगे, तो अपने जुबान को रब के जिक्र से जारी तर रखें। हर वक्त आपकी जुबान पर रब का जिक्र रहना चाहिए। और अल्लाह ताला के करम से उसने हमें कुरान पाक में आयतुल कुर्सी अता फरमाई। आयतुल कुर्सी जो है ये हिफाजत करने के लिए है, अल्लाह की हिफाजत है इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि सारे जहान की हिफाजत अल्लाह को नहीं थका सकती। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो सबसे आला है, सबसे अजीम है। तो मोमिन को ये चाहिए कि रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोए, और अपने जान माल इज्जत की, आबरू की जो हिफाजत है वो आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह से वो मांगे। तो आगे चलते हैं आयत नंबर 47 में। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क़यामत के दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं मैं करूंगा, मैं वहां पर तराजू कायम करूंगा, अदल इंसाफ का जो स्केल है वो लगाया जाएगा, और उस स्केल के अंदर, उस तराजू के अंदर तुम्हारे नेक अमल भी और तुम्हारे बुरे अमल भी रखे जाएंगे। और फिर फरमाया कि वह इनका मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन आतईना बिहा व कफा बिना हासिबीन। फरमाया कि एक राई का दाना, राई जो होती है वो एक बहुत छोटा सा उसका दाना, सरसों से भी छोटा उसका बीज होता है, एक सीड होता है, बिल्कुल छोटा सा। तो फरमाया कि एक राई के दाने के बराबर भी अगर किसी का कोई अमल होगा तो वो भी हमसे भूलेगा नहीं, हम उसको भी लेके आएंगे। हम बड़ा सख्त हिसाब करने वाले हैं कि हम, यानी कि हमें, हमारे लिए ये मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला के लिए ये मुश्किल नहीं है। दुनिया के अंदर तुमने अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सब जानता है और वो हिसाब लेने की कुदरत रखता है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने प्यारों की बात बयान करता है और फिर फरमाता है कि आयत नंबर जो है वो 50 के अंदर फरमाया वहाज़ा ज़िक्र मुबारक अनज़लना, ये बरकत वाला जिक्र है, ये कुरान जो है और उसकी जो किताबें हैं अल्लाह ताला की, ये बरकत वाला जिक्र है, ये बरकत वाला अमल है जो हमने उतारा। तो क्या तुम उससे फिर रहे हो? वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। और यहाँ से फिर जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान होता है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा, 2-3 दफ़ा जो है हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसरन बयान करूँगा कि ये वाक़या जो है, इसका ये वाला हिस्सा पहले बयान नहीं हुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, जैसे यहाँ पे फरमाया आयत नंबर 51 में, तो अल्लाह ने उनको पहले ही नेक रास्ता अता फरमा दिया था और हम उससे खबरदार थे। यानी कि अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्म है, यहाँ पे फरमा रहा है। और जब उन्होंने अपने चचा को बोला कि ये तुमने जो बुत बनाए हुए हैं, तुम ये जो बुत बना के उनके सामने जो है इत्काफ करके बैठे रहते हो, उनके सामने बैठे रहते हो उनकी इबादत करने के लिए बुतों की, तो तुम लोग तो बिल्कुल गफलत में पड़े हुए हो, गुमराह हो गए हो। तो बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब लोग गुमराही में पड़े हो। तो बोले कि क्या तुम हमारे पास हक लेके आए हो? तो उनको जवाब में वो कहने लगे, क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो या हमारे साथ खेल रहे हो या वाकई तुम्हारे पास कुछ है, कोई सच्ची बात कर रहे हो? तो इस पर उन्होंने बोला कि मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा रब वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है। तो यहाँ पे ये बात, एक चीज़ नोट कीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर बड़े पक्के थे। उन्होंने तौहीद का जो बयान है वो खुल के किया, और उस वक़्त के जो बुत थे और जो गुमराह जो दीन थे उनको तोड़ के रख दिया।
اور ان کا وہ رد کیا کہ اس وقت یہاں پر یہ دیکھیں کہ کفار کا جو شہر ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر جو لوگ بت بنا کے ان کو پوجتے تھے اور بیچتے تھے، ان کے جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کو یہ حق بات بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ جو ان کا چچا تھا آزر، یہ بت بناتا تھا، یہ ترخان تھا، ہی واز اے کارپینٹر، تو وہ بت بناتا تھا اسٹیچوز بنا کے۔ تو وہ ایک دن اس نے بولا کہ تم یہ لے جاؤ، یہ اسٹیچوز جو ہیں ان کو جا کے بازار میں بیچ کے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایون ہی واز ان ہز ینگ ایج، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی قوت عطا فرمائی، تو وہ انہوں نے ان بتوں کے گلوں کے اندر رسیاں ڈالی اور ایسے اس کو گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کے تو بیچ دو، بازار میں بیچ دو۔ تو ان بتوں کے گلے میں ان کی نیکس میں رسی ڈال کے سٹرنگز باندھ کے ان کو کھینچے ہوئے جا رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں۔ کبھی وہ گندی نالی میں پڑ رہا ہے، کبھی مڈ میں پڑ رہا ہے، کبھی مٹی پڑ رہا ہے، گندے مندے ٹوٹ ٹوٹ کے جب بازار میں لے گئے تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں لے لو، کسی نے کچھ لینا ہے، وہ چیز جو کسی کے کوئی کام کی نہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نقصان بھی کر سکتے ہیں کسی کا، نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے گندے مندے جو ہے وہ اسٹیچوز کوئی خریدنے والا نہیں تھا، تو اسی طریقے سے وہ واپس لے آئے۔ تو اس کی انہوں نے لوگوں کو یہ تبلیغ کا رستہ نکالا۔ تو بہرحال قصہ مختصر کرتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے بولا اور علل اعلان ان کو کہا، آیت نمبر 57 میں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں کا ستیہ ناش کر دوں گا، میں ان کو توڑ دوں گا، ان کو خراب کر دوں گا، ان کا برا چاہوں گا، جیسے ہی تم یہاں سے جاؤ گے تو ان بتوں کو میں خراب کر دوں گا۔ اب یہ ان کو چیلنج دے رہے، ان شہر والوں کو، اپنے چچا کو بول رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بول رہے ہیں۔ تو پھر فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو کلہاڑا لے کے ایک ایکس لیا، اس کے ساتھ سارے بت توڑ دیے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا۔ تو اس طرح سے توڑ کے تو جو سب سے بڑا تھا اس کے گردن کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ جو تھا کلہاڑا وہ رکھ دیا اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ تو جب یہ لوگ اپنے فیسٹیول سے واپس آئے، یہ آیت نمبر 59 میں فرمایا، یہ بیان ہو رہا ہے، تو جو سب سے جب یہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے بت خانے میں سارے بت ٹوٹے پڑے تھے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کر دیا، یعنی کہ ان بتوں کے ساتھ یہ کیا کر دیا، یہ بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بولا، کہنے لگا میں نے ابراہیم کو سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان بتوں کو میں توڑوں گا، ان کا میں برا چاہوں گا۔ تو بولے کہ فوراً اس کو پکڑ کر لاؤ۔ تو یہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار میں پہنچ گئی۔ تو اس نے کہا ان کو پکڑ کر لاؤ، ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے۔ تو اس وقت جب ان کو لایا گیا تو سوال کرتے ہیں آیت نمبر 62 میں، یہ فرمایا گیا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا، تم نے یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ تو کہنے لگے یہ اس کو پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، وہ جو سب سے بڑا بت ہے تمہارا، اس کو پوچھو، اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، ذرا پوچھو تو صحیح ان کو کیا یہ بولتے ہیں۔ اب یہ دیکھو اللہ کے نبی کی جرت، اور اس ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ جن کو تم جھوٹے خدا بنا کے بیٹھے ہو یہ تو بول بھی نہیں سکتے، اگر اتنے ہی سچے ہو تو پھر دیکھو کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے لگے کہ تم ان کو پوچھو اگر یہ بول سکتے ہو۔ تو پھر اپنی بات میں وہ پلٹے اور بولے، کہنے لگے جب ان کو کوئی جواب نہ آیا تو خود ہی کہنے لگے اچھا تو اس کا مطلب ہے تم نے ان کو توڑا ہے۔ تو اس کے بعد ان کی عقل ماری گئی اور کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے خدا ہیں یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ تو فرمانے لگے کہ تمہیں کوئی عقل نہیں ہے ذرا برابر بھی، تم اس کو پوجتے ہو جو خود بول نہیں سکتا، تم اس کو پوجتے ہو جو خود سن نہیں سکتا، تم اس کو پوجتے ہو جو خود ہل نہیں سکتا، نہ تو وہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ اف ہے تم پر، کہ افل لکم، تم پر تف ہے کہ تم لوگ ایسے بتوں کو پوجتے ہو، اللہ کے سوا تم نے خدا بنا لی ہے، تمہیں کوئی بھی عقل نہیں ہے، تم نرے جاہل ہو۔
तो उस वक्त वो फिर गुस्से में आ गए और कहने लगे कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतिकुम इन कुंतुम फाइलीन, तुम सब लोग मिलकर अपने खुदाओं की मदद करो। तो अब वो अपनी तरफ से मदद करने लगे, कहने लगे कि जो इब्राहिम है इनके लिए बहुत बड़ी आग बनाओ, एक बहुत बड़ी आग जलाओ, इनको उस आग में डालो। तो वो आग उन्होंने डाली, उन्होंने हर शख्स पर लगाया कि हर बंदा जाए जंगल में से लकड़ियां लेके आए। निमरोद और उसकी कौम ने आपको गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया और आपको वहां पे बंद कर दिया। और पूरा एक महीना हर शख्स जो है वो लकड़ी लेकर आता रहा और इतनी ज्यादा आग जलाई कि उसके ऊपर कितना ऊपर तक कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता था, इतनी उसकी हीट थी। कोई भी परिंदा उसके ऊपर से गुजरता तो वो गिर के तो गर्मी से मर जाता। तो फिर उसकी जब इतनी ज्यादा हीट थी तो अब उनको समझ ना आए कि इनको इस आग के अंदर फेंके कैसे। तो उस वक्त भी शैतान जो था वो उसने आके इनको शैतानी इंसानी रूप में आया और इनको मशवरा दिया कि तुम दो दरख्तों के दरमियान रस्से बांधो और उन रस्सों के दरमियान में तुम लकड़ी के फट्टे रखो और उन तख्तों के ऊपर इब्राहिम को बांध के जो है उसको दूर से ऐसे घुमा के फेंको जैसे गुलेल के साथ फेंका जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका। तो जब आग में फेंका जा रहा था तो उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये आयत पढ़ रहे थे कुरान पाक की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो जब रास्ते में गिरते गिरते हुए जा रहे थे तो उस वक़्त अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अमीन आए और आके कहने लगे, ए इब्राहीम, आपको कोई हाजत है? आपको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की? डू यू नीड एनीथिंग? कि इस वक़्त मुश्किल है। तो फरमाया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो अर्ज किया कि क्या रब ने फरमाया है? तो जिब्राईल अमीन ने कहा हाँ, ये रब ने पूछा है। तो फिर फरमाया कि अगर रब ने पूछा है तो वो खुद जानता है उसने क्या करना है, मुझे पूछने की या मांगने की जरूरत नहीं है। ये उनका तवक्कल था अपने रब के ऊपर। उस वक्त के जब वो आग में गिर रहे थे और आग का इतना बड़ा अंबार था, उस वक्त भी उनका जो ईमान था अल्लाह ताला पर वो गैर मुतजलजल था, इस्तकामत थी उनकी। तो इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तुम कहो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, फिर उसके ऊपर डट जाओ, फिर उसके ऊपर इस्तकामत इख्तियार करो, उस पर पक्के हो जाओ, अल्लाह के अंदर पक्का यकीन अपना रखो। तो जब वो इस वक़्त उन्होंने वो दुआ भी नहीं की, उनको पता चला कि ये मेरा इम्तिहान है, तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के नबी थे, तो उस वक़्त जो है वो अम, हुदहुद जो परिंदा है एक, जो जिसको वुड पैकर कहते हैं, जो दरख्तों के तनों में अपने घर सुराख बना के बनाता है, लंबी चोंच वाला। तो वो अपनी चोंच में पानी भर के ला के फेंकता था कि मैं इस आग को किसी तरीके से बुझा दूं। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि उसके उसकी लेकिन उसने अपनी तरफ से कोशिश की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो मतलब कहने का ये है कि दिल से आपके अमल पे जो है उसका अजर नहीं होता, आपकी नीयत पे उसका अजर होता है। उस हुदहुद ने उसके पास इतनी ताकत नहीं थी उस आग को बुझा सकता, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा था। तो किस्सा मुख्तसर बात हम करते हैं आगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग तो इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, उनके लिए सलामत हो जा, पीसफुल हो जा। यानी कि आग जो थी उसको ये नहीं कहा कि ज्यादा ठंडी हो जा, ये कहा कि इतनी ठंडी हो जा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जाए, कंफर्टेबल बन जाए। ये वाली आयत जो है ये इसको याद कर लेना चाहिए। किसी शख्स को बुखार हो तो उसको इस आयत का विर्द करके दम करना चाहिए। खुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ये बुखार की बीमारी का इलाज है। तो अल्लाह ताला ने उन काफरों के उस अमल को जो है वो उनके दाव को जो है वो गलत कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें महफूज रखा। उसके बाद जब उस आग में से जब आप ठंडी हुई है तो आप उसमें से बाहर निकले तो कुफार जो है वो हैरान होकर परेशान हो गए कि ये कैसा मामला है। इतना बड़ा मोर्जा देखने के बावजूद उनको जो है वो उसकी तौफीक नहीं मिली, ईमान की तौफीक नहीं मिली। तो निमरूद ने फिर आपसे सवाल जवाब किए, तुम्हारा खुदा कौन है? तो ये सूरत जो है बकरा के 30 पारे में इसका सारा वाकया गुजर चुका हुआ है।
तो उन्होंने जब फरमाया था कि मेरा रब वो है जो मरे को जिंदा करता है और जिंदा को मारता है और सूरज को मशरक से निकालता है, तो वो सारा मुकालमा वहां पे लिखा हुआ। तो आगे चलते हैं, फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है, उसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम का और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा दिया था वो ये था, एक तो ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये था कि उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता, वो स्टील को पकड़ते थे तो नरम हो जाता, जिस तरह का चाहते थे उसको मोड़ के मोल्ड करके बना लेते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो ज़िर्रा एक लिबास होता है, जंग में फौजी जो है वो अपने ऊपर प्रोटेक्टिव जो लिबास पहनते हैं, तो वो जो है सबसे पहले उन्होंने बनाया था, जिसका यहाँ पे ज़िक्र आता है। और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी जो है वो बादशाह बने, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि हवा उनके हुक्म से चलती थी। वो उनका तख्त उठा के जिधर चाहते वो ले जाते और अल्लाह के हुक्म से वो हवा चलती थी। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ में बरकत अता फरमाई थी। वो जानवरों की ज़ुबानें भी समझ लेते थे। और फिर अल्लाह ताला आगे हज़रत अय्यूब की का ज़िक्र फरमाते हैं कि व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सानी दुर्र दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो अय्यूब, ये आयत नंबर 83 है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने बड़ा इम्तिहान में डाल दिया। ये इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और आप हरान ये दमिश्क के एक शहर में थे, एक दमिश्क के एक इलाके के नबी थे और आपकी 7 बेटियां थीं और 7 ही आपके बेटे थे। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत जो है पैसा दिया था, बहुत जानवर माल दिया था और आप जो है वो खूबसूरत थे, बहुत हसीनो जमील थे। तो अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान लिया और वो इम्तिहान किस तरह से लिया कि आपके सारे बेटे बेटियां एक एक करके फौत हो गए और आपके मकान जो थे वो गिर गए और आपके जितने वो एग्रीकल्चर के जो फार्म थे, जो खेतियां थी, खेत थे, वो भी बर्बाद हो गए और खुद भी आप बीमार हो गए। इतना बीमार हुए कि पूरे जिस्म के ऊपर छाले बन गए और फोड़े बन गए, उसमें से पानी निकलता था और यहाँ तक कि उसके अंदर कीड़े पड़ गए। और ये हालात हो गए कि सारा जिस्म जो था आपका जख्मों से भर गया और आपकी बीवी के अलावा बाकी सब लोग आपको छोड़कर चले गए। 7 बरस तक ये इम्तिहान रहा। आप 7 साल, और कुछ रवायतों में आता है कि 12 साल आप बीमार रहे और उस वक़्त आप जंगल में जाके बैठ गए। और तो यहाँ पर उनकी बीवी जो थी, उन्होंने उस हाल में भी उनको नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने जो है ये फरमाया यहाँ पे कि याद करो उस वक़्त को जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पुकारा, रब्बहु अन्नी मस्सानी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, कि मुझे तकलीफ पहुंची है, ऐ मेरे रब मैं तकलीफ में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ और तू रहम करने वाला है। तो उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसकी दुआ को सुन लिया, दुआ को कबूल फरमा लिया। और फिर उनका जो है ये अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़मीन में से एक चश्मा निकाला, फरमाया कि अपना पाँव जो है ज़मीन पर मार। उन्होंने पाँव ज़मीन पर मारा तो वहाँ से पानी का एक फाउंटेन निकला। फरमाया कि तू इस पानी को पी और इससे नहा, अपने जिस्म को धो। तो उस पानी से कोई इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला ने उनको ठीक कर दिया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस और ज़ुल्कफ़ल जो है इनका ज़ुल्किफ़ल जो है इनका वाक़या बयान फरमाया कि ये भी मेरे सब्र करने वालों में से थे। इन्होंने सब्र किया, वअदख़लनाहु फ़ी रहमतिना, और कि ये मेरी रहमत वाले बंदे थे और इनको मैंने अपनी रहमत वाले बंदों में दाखिल किया, बेशक ये नेक लोग थे। और फिर उसके बाद जो है ये जो है वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आता है। इनको ज़ुन्नून भी कहते हैं। जब ये गुस्से में अपनी को इनकी कौम इनकी बात नहीं मानी, इतनी उनकी उन्होंने तबलीग की, अल्लाह का हुक्म बताया, तो जब उनसे ये मायूस हो गए कि ये अब सिर्फ अज़ाब की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम जो है ये तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं है, तो इनको अपना वादा दिखा। तो उनके लिए बद दुआ करके वहाँ से निकल गए। तो कहा जाता है कि जब वो कश्ती में सवार हुए, तो उस वक़्त कश्ती जो है वो समुंदर में या दरिया में तूफ़ान आया, तो बड़ी कोशिश की तो वो तूफ़ान ख़त्म ना हो। तो उस वक़्त जो है कश्ती वालों ने कहा कि यहाँ पे लगता है कि कोई बंदा अपने मौला से, अपने मालिक से भागा हुआ है, कोई गुलाम ऐसा है जो अपने मालिक से यहाँ पे भागा हुआ है, किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कोई एक बंदा समुंदर में छलांग लगाए। तो उस वक़्त उन्होंने अपने दिल में सोचा कि मैं ही अपने जो है कौम को छोड़ के आ गया हूँ गुस्से के अंदर। तो उन्होंने उसमें जो है वो छलांग लगाई, तो उस मछली ने उनको निगल लिया।
ان کو swallow कर लिया, ये whale जो थी उसने उनको swallow कर लिया। तो फिर मछली के पेट में वो कहते हैं कहा जाता है कि 40 दिन रहे, और वो मछली आपको लेके समुद्र में तैरती फिरती थी। तो जिधर जिधर वो जाती थी दूसरी मछलियां उसके साथ साथ जाती थी और अल्लाह का जिक्र करती थी, क्योंकि उसके पेट में अल्लाह के नबी थे। और वहां पे उस अंधेरे में तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फनादा फिज जुलुमाती, और उन अंधेरों में उसने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, ए मालिक तू ही पाक है, और बेशक जो कुछ हुआ ये मुझसे गलती हुई, तो तू माफ करने वाला है, तेरे अलावा कोई खुदा नहीं। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जहाँ पे अल्लाह ताला ने वादा किया अपने प्यारों के सबब से हम जैसे गुनाहगारों के लिए, यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए भी रास्ता खोल दिया। फरमाया हमने उसकी पुकार को सुन लिया, उसकी दुआ को सुन लिया, और हमने उसको निजात दी उसके गम से, जिस चीज का उनको गम था उनकी सैडनेस खत्म कर दी। और इसी तरीके से हम मुसलमानों के और मोमिनीन को भी निजात अता करें, यानी कि तुम अपने गमों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को, अपनी बीमारियों को, इनको ख़त्म करना चाहते हो, अल्लाह ताला से शिफा मांगते हो, आसानियां मांगते हो, तो फिर अपने प्यारे रब के उस बंदे का जो विरद है, जो जिक्र है, उसको अपना लो। और वो क्या था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आयत करीमा कहते हैं, बड़े ही फायदों वाली चीज़ है, और किसी भी मुसीबत में इस दुआ का विरद करके अल्लाह से मांगी जाए तो अल्लाह ताला अता करने वाला है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की अपने वारिस के लिए, अपनी औलाद के लिए, तो वो दुआ भी यहाँ पे है। ये उन लोगों के लिए है जो साहिब औलाद होना चाहते हैं, और अल्लाह ताला से वो अपने इस आयत मुबारक को पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसकी भी दुआ कबूल की, और उसको हमने याह्या अता फरमाया, और हमने उनको उनकी बेवी को दुरुस्त कर दिया, और ये लोग नेकियों में बड़ी जल्दी करने वाले थे, और ये लोग हमें पुकारते थे, हमसे उम्मीद रखते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर ये गिड़गिड़ाते थे और खुशू व खुजू करते थे, यानी कि अल्लाह के पास अपनी जो है वो उम्मीद के साथ दुआ मांगते थे। तो यहाँ पे ये सारी बात बयान हुई। आगे फिर अल्लाह ताला यहाँ पे उस शहर की बात करता है, फरमाता है कि वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, हमने एक बस्ती के लोगों को हलाक कर दिया और फिर वो लौट कर उस वक़्त आएंगे, हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, कि जब इस शहर में, जब ये शहर दोबारा आबाद हो जाएगा, तो फिर इंतजार करो कि याजूज और माजूज हर जगह से निकलते हुए आएंगे। तो ये जो है, इसमें मुफस्सरीन कहते हैं कि ये यरूशलेम की तरफ इसमें पॉइंटेड है। ये यरूशलेम का जो शहर, बैतुल मुक़द्दस का जो शहर है, ये उसकी तरफ इशारा है कि यहाँ से 2 दफ़ा यहूदियों को निकाला गया, और ये दोबारा फिर उनके लिए जब इसका रास्ता खुल गया, तो इसके बाद अब याजूज माजूज आने का वक़्त किसी वक़्त भी हो सकता है। अल्लाह ताला को ही पता है कि वो कब आएंगे, लेकिन उसका मतलब ये है कि क़यामत जो है उस वक़्त करीब होगी। इक़्तरबल वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुल अबसार, तो जब वो क़यामत आएगी, अल्लाह का वादा आएगा, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और उस वक़्त वो कहेंगे या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़ला, कि हम तो जो है हसरत है कि हम लोग गफलत में पड़े हुए थे। तो इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला के बंदे हैं, आयत नंबर 103, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून, कि जो लोग अल्लाह के बंदे होंगे, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया होगा और अल्लाह के रसूलों के रास्ते पर चले होंगे, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। फरमाया कि उन लोगों के लिए कोई घबराहट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, फरिश्ते आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे, और उस वक़्त उनको वो खुशखबरियाँ देंगे कि यही वो दिन है जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ वादा किया था। तो ये सारा जो है उसका वादा नेक लोगों के लिए है। आगे चलते हैं, आगे सूरह हज शुरू होती है।
सूरह हज जो है ये मदनी है और इसमें 78 आयतें हैं और इसमें 10 रुकू हैं। इसमें इसका नाम हज इसलिए है कि इस सूरह के अंदर हज का जिक्र है और अल्लाह ताला ने जो है उसके कुछ मामलात जो है वो यहाँ पे बयान फरमाए हैं। तो शुरू इस तरह से होती, बिस्मिल्लाह, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो डरो अल्लाह से, इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कि बेशक क़यामत का ज़लज़ला, जो अर्थक्वेक को ज़लज़ला कहते हैं, कि क़यामत से पहले एक ज़लज़ला आएगा, एक बड़ा शदीद ज़लज़ला आएगा, एक अर्थक्वेक आएगा, वो बहुत ही सख्त चीज़ है। यौम तरौनहा, यानी कि जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा, जब क़यामत शुरू हो जाएगी, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्नल्लाह अज़ाबल्लाहि शदीद, कि जो वो दिन जब आएगा, इतनी सख्त गड़गड़ाहट होगी, इतनी सख्त घबराहट होगी कि हर बच्चे वाली अपने बच्चे को फेंक देगी, हर जो है वो अपने जिसने हमल उठाया होगा उसके हमल गिर जाएंगे और लोग डर जाएंगे और लोग इस तरह फैले हुए हैं। वतरन्नास सुकारा, तू देखेगा कि लोग इस तरह फिर रहे हैं जैसे वो ड्रंक होते हैं, जैसे वो मदहोश हैं, जैसे वो अपनी अकल से बाहर हैं। हकीकत में वो ड्रंक नहीं होंगे, वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि वो जो अजाब है वो बड़ा शदीद होगा, वो दहशत बड़ी अजीब शदीद होगी कि जब यकदम उनको शौक आएगा, तो उस शौक में, उस सख्त जो शौक उनको लगेगा, तो उसमें वो बिल्कुल अपने होशो हवास में से निकल जाएंगे। और इसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाता है कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कौन है हमें जिंदा करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम अगर किसी शक में हो तो जरा गौर तो करो कि हमने तुम्हें कैसे पैदा किया है। ये यहाँ पे बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का जो मजमून है उसका जिक्र, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जरा गौर करो, गो एंड डू योर रिसर्च हाउ आई हैव क्रिएटेड यू, कि हमने तुम्हें पहले मिट्टी से पैदा किया, यानी कि तुम्हारा जो एसेंस है वो मिट्टी से आया, और फिर तुमको एक जमे हुए खून से पैदा किया, और फिर अलका यानी कि एक खून की फुटकी में कन्वर्ट कर दिया, फिर गोश्त की एक मोटी बना दी, और फिर उससे एक नक्शे वाली चीज बनी, और उससे पहले ये बगैर नक्शे की कोई चीज थी। और अल्लाह ताला ने जिस तरह से चाहा तुमको माओ के पेट में रखा और तुम्हें बनाया और तुम्हें पैदा किया, और फिर तुम्हें बड़ा किया और तुम्हें जवान किया, और फिर उसमें से कुछ तो जवान होने से पहले ही मर जाता है और कुछ को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे देता है, और फिर उनको जब लंबी उम्र में जाता है तो फिर वो वापस अपने बचपने में चले जाते हैं, यानी कि उम्र ज्यादा हो जाती है लेकिन हरकतें और आदतें और तरीके बच्चों वाले हो जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के जो लाइफ साइकिल है उसको बयान कर रहा है। इसमें उसके इंसान के जो 7 उसके सारे जो तख्लीक के मरहले हैं, 7 स्टेप्स हैं, अल्लाह ताला ने वो बयान कर दिए हैं। ये मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है, इसकी तफसील को डिटेल से पढ़ें। फिर आगे फरमाया कि ये वही रब है जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, और बेशक क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, और वो तुम सबको कब्रों में से ज़िंदा करेगा, और हर बंदा जो है अपनी कब्र में से उठ खड़ा होगा। और फिर आगे चलते हैं, इसी तरीके से ये बयान जो है वो क़यामत का चल रहा है यहाँ पे, और जन्नत का बयान है। और फिर इसी तरीके से उन लोगों का बयान है कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अल्लाह ताला अपने नबी की कोई मदद नहीं करेगा, आयत नंबर 15 में, कि जो लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह अपने नबी की मदद नहीं करेगा वो दुनिया और आखिरत में, तो उसको ये चाहिए कि वो खुद अपनी एक रस्सी बांधे और अपने गले में बांध के खुद मर जाए अपने गुस्से से। यानी कि अल्लाह ताला उनको उनके गुस्से पे कह रहा है कि तुम मर जाओ अपने गुस्से में, कि तुम मेरे महबूब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं वो रब हूँ कि मैं अपने बंदों की मदद करने वाला हूँ, और हाँ जो है वो हिदायत भेजी है, और जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है, जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है। और इसी तरीके से आगे जो है वो कुफार जो है उनके लिए बयान हुआ आयत नंबर 19 में। फरमाया कि ये जो काफिर हैं, जो मेरे महबूब को दुख देते हैं, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की आयतों से मुंह मोड़ते हैं, फरमाया कि ये जो काफिर हैं और उस कुफर की हालत में ही मर गए, तो इनके लिए आग के कपड़े मैंने बनाए,
they will wear the clothes made of fire, उनको आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। कुत्तियात लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौकी रुऊसिहिम अल हमीम, और उनके सरों के ऊपर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहारु बिही माफी बुतूनहिम वल जुलूद, कि जब उनको आग के कपड़े पहनाकर दोजख में फेंका जाएगा, फिर उनके सरों के ऊपर उबलता हुआ पानी फेंका जाएगा, और वो पानी इतना गर्म होगा कि जो कुछ उनके जिस्म के ऊपर है, उसकी जो स्किन है और जो कुछ उनके जिस्म के अंदर है, वो हर चीज गल जाएगी और वो उनकी खालें भी जल जाएंगी। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उनके लिए लोहे के गुर्ज हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो लोहे के रॉड्स हैं, जिसके जरिए फरिश्ते इनको मारेंगे। तो ये उसमें से जब इस अजाब में ये मरेंगे, ये रोएंगे, चीखेंगे और चिल्लाएंगे, तो उसमें से वो जंप लगाएंगे, उड़ छलांगे लगाकर निकलने की कोशिश करेंगे। जब वो निकल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, फरिश्ते ऊपर से फिर मारेंगे, फिर उनको दोज़ख में नीचे गिराया जाएगा, और फिर उनको ऊपर से ये आवाज दी जाएगी, ज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक़, अब चखो तुम इस अजाब को जो बड़ा ही दर्दनाक है। और फिर ये अजाब जो है ये उन काफिरों के लिए है जिन्होंने रब के महबूब को पहचाना नहीं, उसकी लाई हुई हिदायत का इनकार कर दिया और अल्लाह की हिदायत का और अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया। तो लेकिन जो लोग अल्लाह के बंदे हैं, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, वो लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, जिन्होंने जो ईमान लेके आए और नेक अमल किए, उनको डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए कोई खौफ और हुज़न और मलाल नहीं होगा। उनके लिए रब ने उन जन्नतें तैयार की हैं जिनमें नहरें बहती हैं, और अल्लाह ताला उनको सोने के जेवरात पहनाएगा, उनको मोतियों के जेवरात पहनाएगा, और उनका जो लिबास है वो बड़ा ही नरम रेशम का होगा। वहुदू इलत तय्यिब मिनल कौल, और उन्हें पाक चीज़ों की हदायत कर दी गई। वहुदू इला सिरातल हमीद, और सबसे अच्छी राह उनको बताई गई। और फिर यहाँ पे आयत नंबर जो है वो 17 के अंदर उस वाक़े का जिक्र आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जो है वो अल्लाह का घर बनाया, बैतुल्लाह बनाया, खाना काबा बनाया, तो उस वक़्त अल्लाह के हुक्म से फिर अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नास, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे खलील, तू लोगों में ऐलान कर। जो अजान का लफ्ज़ है वो इज़न, अजान, इज़, अज़्ज़िन उससे निकला है। अज़्ज़िन हुक्मिया सीगा है। तो फरमाया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, कि लोगों में हज हज का ऐलान कर दो कि लोगों को बुलाओ हज के लिए। तेरे पास ये मेरे बंदे दूर दूर से, कोई पैदल, कोई ऊंट के ऊपर, कोई दूर से और कोई करीब से जो है वो आ जाएंगे। आज अल्लाह के फजल से आप जाकर देखिए हज का क्या मंजर होता है। दुनिया के कोने कोने से, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई पाकिस्तान, इंडिया और जो है एशिया से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई रशिया के इलाकों से आ रहा है। तो ये मेरे रब के प्यारे हबीब की ये उम्मत है जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गई। और अल्लाह के खलील ने जो अजान और जो ऐलान आज से 5000 साल पहले किया था, आज भी लोग उस पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अपने रब के हजूर हाजिर हो जाते हैं। तो उस वक़्त जो ऐलान किया था आज भी वो चल रहा है। और हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, शरीयत मुहम्मदी में, जिस पर इस्तिताअत हो, जिसके पास ताकत हो, उस पर जिंदगी में एक दफा जरूर हज जो है वो फर्ज कर दिया गया। तो ये उसी का जिक्र है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ और अपने जो जो इबादतें हैं वो करो, और मुसीबत वालों को खिलाओ, और जो हमने तुम्हें रिज्क दिया है उसको खाओ, और जो चंद दिन गिने हुए हैं जो हज के दिन हैं उनमें वहाँ पे अल्लाह का जिक्र करो। और फिर फरमाया कि ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुर्मातिल्लाह फहुव खैरुल लह, और जो अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे, यानी कि अल्लाह की हदों का ख्याल करे। जब इहराम बांधा होता है तो उस पर पाबंदियां होती हैं, फरमाया कि जो उन पाबंदियों का ख्याल करे तो ये उसके लिए बेहतर है। और हमने तुम पर हलाल कर दिए वो मवेशी और वो जानदार, कि तुम वो लोग जो है वो उन जानदारों को खाएं। तो इसलिए कि फज तानिबू, यानी कि अल्लाह, पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, वहुल्लत लकुमुल अनआम, कि तुम पर मवेशी और चौपाए हलाल कर दिए गए। ये गाय, बकरी, भैंस, ऊंट,
जो है ये हलाल किए गए, तो उनका जिक्र किया जा रहा है। तो उनके अलावा फजतानिबुर रिज्स मिनल औसानि वजतानिबु कौल ज़ूर, तो झूठी बात से बचो, कि ये कुफार के जो झूठे अकीदे थे उनसे बचो, और जो ऐसे ही लोगों ने बातें फैलाई हुई थी उनसे बचो। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 32 में, ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब। बात ये है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, जो अल्लाह की निशानियों की इज्जत करे, तो ये उन लोगों के दिलों को अल्लाह ताला ने चुन लिया है। तो यही वो लोग हैं जिनके दिल मुत्तकी हैं, जिनके दिल तकवे वाले हैं, और उनके लिए फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर ये बात ये इससे ये पता चलता है कि इबादत, ज़ाहरी जो इबादत है, वो तो ज़ाहरी जिस्म का तकवा है, लेकिन दिल में अल्लाह की निशानियों की इज़्ज़त होना, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम होना, वो इस आयत मुबारका से साबित है। अल्लाह के नबियों के जो तबरुकात हैं, जो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हैं, या अल्लाह के बंदों के तबरुकात हैं, अल्लाह का जो कुरान है, या वो सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं, वो सारी किसकी निशानियाँ हैं? अल्लाह के बंदों की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी निशानियाँ फरमा रहा है। या फिर वो जानवर जो कुर्बानी के लिए लाए जाते हैं, अल्लाह उनको भी अपनी शाआइरल्लाह कह रहा है, कि जो लोग अब अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो उनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए, उनके दिलों में ये तकवा है और परहेज़गारी है। तो यानी कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला से निस्बत हो जाए, अल्लाह के प्यारों से निस्बत हो जाए, तो वो शाआइर अल्लाह में शामिल है। और फिर आयत नंबर 5 के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और उस वक़्त याद करो, ये खुशखबरी दो, कि जो लोग, तुम्हारा रब तो एक ही है, पिछली आयत में फरमाया कि तुम्हारा रब तो एक ही है, उसी के हजूर अपनी गर्दन झुकाओ, सिर्फ उसी का नाम लो, और खुशखबरी दे दो जो तवाज़े करने वाले हैं, जो इनकसारी करने वाले हैं, कि जब ये लोग जिक्र करते हैं अल्लाह का, जब ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा, जब ये जिक्र करते हैं, तो उनके दिलों में खशियत आ जाती है, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाता है, उनके दिल डरने लगते हैं, उनके जिस्म के अंग अंग कांपने लगते हैं अपने रब के खौफ से। और ये लोग जिक्र करने वाले हैं, और जो उन पर कोई मुसीबत आ जाती है तो शोर नहीं मचाते, वावेला नहीं मचाते, अल्लाह का सब्र करते हैं, और नेमत मिलती है तो शुक्र करते हैं, और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ अल्लाह ताला उनको अता करता है उसमें से खर्च करने वाले। तो इसमें तिलावत कुरान भी शामिल है, इसमें वाज भी शामिल है, इसमें दर्स भी शामिल है, जिक्र के हलके भी शामिल है, जिक्र की जमातें भी शामिल हैं, अकेले बैठकर रब को याद करना भी शामिल है, और तालीम, दीन की तालीम हासिल करना भी शामिल है। इसमें जो सारी बातें, ये सारे नेक काम शामिल हैं। इसमें सदका फितर, कुर्बानी, मस्जिद बनाना, यतीमों की परवरिश, माँ बाप पर खर्च करना, कराबतदारों से नेक सलूक करना, जो है ये सारे का सारा जो है इसमें से आ जाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में। और ज़िक्र में अल्लाह का ज़िक्र है, उसके प्यारे हबीब का ज़िक्र है, दुरूद पाक है, नात शरीफ है, कुरान शरीफ पढ़ना है, उसको सीखना है, समझना है, उस पर अमल करना है, नमाज अदा करनी है, ये सब अल्लाह का ज़िक्र है। उसके रास्ते में तबलीग करना है, लोगों को दीन की तरफ बुलाना है, ये सब अल्लाह के ज़िक्र हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपना जिक्र नसीब फरमाता है, और जिसको अता फरमाता है उसको फिर चर्चा भी कर देता है। वह फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। जिन्होंने रब को राजी किया, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी, अल्लाह ताला ने मखलूक के दिल में उनकी मोहब्बत डाल दी। जिन्होंने रब को राजी किया, अल्लाह ने मखलूक को उन पर राजी कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में, वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाबि वलन युखलिफल्लाहु वअदा व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। और यहाँ पे फरमाया कि ये लोग काफिर, कुछ लोग ये कहते थे कि इतना तुम अजाब से क्यों डराते हो, ऐसा करो तुम अजाब ही ले आओ। तो अल्लाह ताला से वो अजाब मांगते थे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला अपना वादा जो है वो झूठा नहीं करेगा, अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर कर रहेगा। एक तो ये कि कुफार पर अजाब, मुसलमानों पर रहमत है, यानी कि कुफार का जोर तोड़ देता है अल्लाह ताला। और दूसरी बात ये कि ये वईद मोमिन के लिए नहीं है, मोमिनों के लिए नहीं है, ये काफिरों के लिए है। इसका आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो गौर करने के काबिल है। फरमाया कि
क़यामत का दिन जो है वो एक दिन 1000 साल के बराबर होगा, कि 1000 ईयर्स के इक्वल एक दिन होगा। और एक दूसरी जगह पे फरमाया कि एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर होगा। वल्लाहु आलम। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला जैसे चाहता है दिनों को छोटा कर देता है। जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि सर्दियों का दिन जो है वो 8-10 घंटे का रह जाता है और गर्मियों का दिन 15-16 घंटे पे चला जाता है। आज भी अगर आप देखें तो जो लोग मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, वहाँ पे रोज़ा 14-15 घंटे का बन रहा है, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ हैं उनका रोज़ा जो है वो 12 घंटे का बन रहा है। तो ये अल्लाह की शान है। एक ही ज़मीन पर कहीं पे दिन छोटा है, कहीं पे बड़ा है, तो इस चीज़ पर वो कुदरत रखता है। तो कहा जाता है कि जब ट्रम्पट ब्लो किया जाए, जब सूर फूँका जाएगा, तो 300 साल लगेंगे उस ट्रैवलिंग में, उस सफ़र में, वो हशर बर्पा होने में। और फिर कहा जाता है कि वो जब लोग इंतज़ार करेंगे, तो वो 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि उसकी क्या जो है वो मुद्दत है और कितना वो उसका जो है वो अरसा होगा। लेकिन ये बात जो है तय है कि वो बड़ा ही सख्त वक़्त होगा, और उस वक़्त के आने से पहले जो है वो डरें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरा में फरमा रहा है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लती, कि जो क़यामत का, इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कि जो क़यामत का ज़लज़ला है बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस वक़्त से डरो कि जब प्यास से ज़ुबानें बाहर आ जाएँगी, जब कोई साया नहीं होगा और अपने रब के हज़ूर खड़े होना पड़ेगा। तो इस दुनिया में ही मरने से पहले तौबा कर लो, मरने से पहले अपने रब को राज़ी कर लो, अल्लाह वालों का साथ इख्तियार करो, नेकों की सोहबत इख्तियार करो, कुरान और ज़िक्र के हलकों में शामिल हो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फ़रमाए, हम सबको कामयाबी अता फ़रमाए। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। आयत नंबर 73 के अंदर, 74 में, इससे पहले 73 में, कि अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमाता है, या अय्युहन नासु दुरिबा मसल फस्तमिउ लह इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ, कि ये अगर लोग सब मिल जाएं जो अल्लाह के सिवा कोई और चीज़ों की पूजा करते हैं, तो ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते। आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि उन्होंने ग्राफ्टिंग करके और तरह-तरह से करके ह्यूमन, जो मुसलमानों के जिस्म, जो इंसानों के जिस्म है, उसमें आज़ा की पैवंदकारी, यानी कि ग्राफ्टिंग, किसी और से दिल लिया या किसी और की आँख निकाल के किसी और के जिस्म में लगा दी। इसी तरह से ये ह्यूमन जो है, मुसलमान जो जो लोग हैं, इंसान हैं, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन ये चैलेंज अल्लाह ताला का अभी भी बरकरार है कि तुम एक मक्खी तक नहीं बना सकते। क्योंकि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की है, तो वो अल्लाह की खिलकत है, उसकी वो कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, उसको इस्तेमाल करके उस जैसी कोई चीज़ बना लें। जैसे एक सीड से, एक तरह के बीज से कोई उसी तरह की और नस्ल बन जाती है, तो वो तो हो सकता है, लेकिन एक नई उस तरह का जानदार नहीं बन सकता। उसके लिए जो बेसिक मटेरियल है, जो जीनोम है उसका, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो तो अल्लाह का बनाया हुआ। तो फिर आगे इसी जो आयत है, इसमें आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उन बुतों की पूजा करते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे पूजा करते हैं। ये खुद किसी कुछ करने के काबिल नहीं, कि अगर मक्खी भी इनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए, भाग जाए, तो ये उससे भी कुछ नहीं छुड़ा सकते। ये तो इतने कमज़ोर हैं कि तुम जिन बुतों की पूजा कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर अगली आयत में फरमाया, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करनी चाहिए थी। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और फिर इसके बाद फरमाया कि ये आयत नंबर 78 में, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने दीन में कोई तंगी नहीं रखी है, यानी कि दीन आसान है, दीन आसान है, इसमें कोई तंगी नहीं रखी है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का ये दीन है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन वमिन क़ब्लु वफ़ी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदा, फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम पहली किताबों में भी मुसलमान रखा है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लोगों का नाम मुसलमान रखा है। ये कोई हमने और आपने, किसी और ने नहीं बनाया। तो अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, और कुरान में भी और पहली किताबों में भी, ताकि तुम्हारा रसूल जो है वो तुम्हारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे निगहबान बन जाएं, तुम्हारे गवाह बन जाएं।
اور تم لوگوں پر گواہی دو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ تو نماز کو قائم رکھو، نماز ادا کرتے رہو، اپنے ٹائم پر ادا کرو، پوری نماز پڑھو، پوری طہارت کے ساتھ پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ میں جو ہے وہ حقداروں کو زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ، اور جب تم اللہ کو خدا مانتے ہو تو پھر اس کو خدا مان کر اس کی بات کو بھی مانو، اس کے حکم کو بھی مانو، جن چیزوں سے رب نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ اور اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچو، وہ مولاکم وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر تو رب جو ہے وہ کتنا ہی اچھا مولا ہے، وہ کتنا ہی اچھا مالک ہے، اور وہ کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب کے دین پر چلتے ہیں، اور اللہ نے ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی کیا، بائبل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا، اور خود اللہ نے اس امت کے اوپر چلنے والوں کا نام مسلمان رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے احکامات پر چلتے ہوئے جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اسماعیل آ کے 5 منٹ کی جو ہے وہ سمری انگلش میں بیان کریں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we're starting with, so we're up to Juz 17, Surah Hajj. So Surah Anbiya is a Makki surah with 112 verses and it has 7 ruku. So in this surah, Allah talks about Qiyamah and different prophets, just like the surahs that we have discussed already. In verse 1, accountability for your actions is close by. The day of judgment is coming. Allah subhanahu wa ta'ala will bring judgment day, and yet people are still committing sin and their hearts are in their actions that follow desires. When the kuffar talked among themselves, they said Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is just a human, just like them. He ate and drank and was simply like them. And they would also talk foolish things about the Quran. In verse 16, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the signs of the earth and the heavens. So the earth, heavens, and creations, including us humans, we were not created without a purpose. The purpose is to recognize Allah and believe in Him and pray to Him. Everything in the heavens and the earth belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Some people every night and day they pray to Allah subhanahu wa ta'ala and remember Him. However, some people, they have made idols and started worshipping many gods other than Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, if there was more than one God, the earth would be in destruction and ruin. In verses 29 to 30, Allah subhanahu wa ta'ala says, those who say, I am a God besides Allah, those people will receive hell as recompense. And it continues with, have they not seen how Allah has separated the earth and the heavens, and formed water, and from the water created every creation? In the following verses 31 and 32, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the creation of mountains and the protective ceiling provided by the atmosphere, specifically the ozone layer, which protects the earth from meteors and UV rays, as you know. Allah subhanahu wa ta'ala says, look at these signs, how we have established protection for you. Allah subhanahu wa ta'ala produced day, night, sun and moon. And the sun, moon and planets, they are all set in their own orbit, which Allah subhanahu wa ta'ala has set for them. Indeed, if these orbits were off by even 1 degree, there would be catastrophic collisions and they would not exist as we know them. In verse 34, it says, we have not made earth permanent for humans. Allah subhanahu wa ta'ala has made it a beautiful place filled with wonders so that humans may be thankful to Him. If you are successful in the dunya, you will receive the reward in the afterlife, gardens and rivers in heaven, which has land so spacious that the entire earth does not compare. Allah reminds us with this truly iconic verse, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul shall taste death. And verily, every bird, land animal, fish, and human will return to Allah,
just as Allah subhanahu wa ta'ala created them and placed them on the earth. Verse 34 talks about the people who do not listen to the words of Allah subhanahu wa ta'ala through the Quran or through the words of Muslims and their knowledge, and it is like people who are deaf. Allah provided Ayatul Kursi in the Quran so that we may receive protection. Mu'mins are recommended to read it every night before going to sleep. On the Day of Judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will not commit any injustice to any human. Indeed, every good deed and bad deed will be weighed up on the scales. Indeed, even if an action equal in value to a rice seed is committed, it will be accounted for. The following verses talk about the story of Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala led Ibrahim to the straight path. And when Ibrahim asked his uncle about idol worship, he received the response, "Are you joking with us, or do you have something instead?" And Ibrahim alayhi salam said, "I believe in one God, Allah subhanahu wa ta'ala." And because his uncle was a carpenter, his uncle told him, "Go sell these idols I made in the market." Ibrahim alayhi salam put ropes around their necks and dragged them as he took them. So they got dirty and no one bought them. Later on, when the townspeople were busy with the festival, Ibrahim alayhi salam took an axe and destroyed all of the idols and left the biggest one intact. The people found the statues broken and sent for Ibrahim, and the leader Nimrud sent for Ibrahim. When Nimrud asked him, did you break the idols? Then Ibrahim alayhi salam said, "You should ask the biggest one, it is still intact." They said, "You know they can't talk to us or move." And then Ibrahim responded with, "So you worship that idol that cannot even speak or move?" And upon him saying this, Nimrud was so enraged, he ordered his townspeople to gather wood for a fire, and they built a fire so hot that they could not even approach it. At this point, Shaitan appeared in bodily form to give them the idea of making a slingshot between the trees to throw Ibrahim into the fire. As they threw him into the fire, Allah ordered the fire to become cold. Not just cold, but comfortable for Ibrahim. Then following stories talk about Nuh alayhi salam, Dawood, and Sulaiman alayhi salam. So Dawood alayhi salam could grab metal and mold it in his hands. This was the miracle he received from Allah subhanahu wa ta'ala. And Sulaiman alayhi salam, he could control the wind and use it to carry things. And he could converse with animals and understand what they were saying. So in verse 83, Allah subhanahu wa ta'ala mentions how Ayub was put through a test. He had 7 sons and a lot of wealth, and every son died one by one, and his house was destroyed. And on top of this, he fell ill. His farm was also destroyed. He fell ill to a very distressing illness where he suffered rashes and boils all over his skin, and he suffered until he retreated to a forest, and he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And then a stream of water appeared, and he washed himself and was made healthy again. Yunus alayhi salam, his people did not listen to him. And so when he was on a boat, the boat was too heavy and about to sink. He had to jump up. A whale swallowed him whole. And so inside the whale, Yunus kept making dhikr. He repeated, "Ya Allah, there is no God but you." And the dua that he used was, "La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin." And this is the dua. La ilaha illa subhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. And this is the dua that we can use also. Zakaria, when he made dua for his children, that dua is mentioned in verse 89. Allah subhanahu wa ta'ala says, "We responded and gave him a son, John, Yahya." And the dua is this: "La tadharni fardan wa anta khayrul warithin." Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. And similarly, the people who want to have children or that sort of blessing, this is the dua for them. In verse 103, the people who follow Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they won't have fear because they will receive the good news brought forth by angels on the day of judgment. And this is where this surah ends, and we move on to Surah Hajj. So Surah Hajj is a Madani surah with 78 verses. In verse 1, it says, "Indeed, there will be a zalzala, earthquake, to start the day of judgment. And there will be such a great shock that people will be scared. People holding their children will throw them, and the people will behave completely out of their control, as if they're drunk.
but they won't actually be drunk. They will just be so scared and terrified from what's happening. Verse 5, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned how He created humans first from dust, then a drop, then a clot of blood, then a clump of flesh. And the different stages of how humans are created was mentioned. And in verse 8, Allah subhanahu wa ta'ala says, there will be clothes made of fire for the people who disbelieve Allah, and there will be boiling water placed on their head, and it will be so hot that they will be completely boiled. And the angels will beat them with rods of metal. And these are the people who make fun of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and disregard the signs of Allah. For the people who have become faithful and good, however, they will receive the best of care in heaven with comfortable clothes, food, and water of the best kind, and they'll have gardens of fantastic qualities. In verse 27, Allah subhanahu wa ta'ala orders Muhammad sallallahu alaihi wasallam to call the people to perform Hajj. And as we can see today, people from every corner of the earth, every country, they still visit Mecca to perform the pilgrimage and do Hajj. In fact, it became a pillar of Islam back then, and it's now a compulsory part of being a Muslim, to perform Hajj at least once in your life. In verse 32, the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, the Hajj, the Tawaf, the Kaaba, every sign of Allah, and the people who honor those signs, they are people of pious hearts. And there are many good things that come under Mimma Razaqnahum Yunfiqun, which includes reading Quran, giving zakat, teaching Islam, and much more. In verse 47, the Kafir asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why do you scare us with punishment? Just bring it. They asked for the punishment to be brought to them. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala acts to break the strength of the kuffar when it's necessary. When the sur, the trumpet, is blown on the Day of Judgment, it will take 300 years for everyone to gather at the place where the Day of Judgment would unfold. And they will wait through a day that is 25,000 years long. In verse 73 to 74, the people who worship many different gods, Allah subhanahu wa ta'ala challenges them and says they cannot even make a fly, the smallest of creations. In verse 78, Allah subhanahu wa ta'ala says, in religion, Islam, we have made no harsh restriction. Indeed, it has been made convenient and easy for our ummah. Allah subhanahu wa ta'ala says, pray on time, pray all your prayers, and be sure to keep your state of taharat and cleanliness when you pray. And this is where Surah Hajj comes to a close, and that is all for today. So, Assalamu alaikum. Jazakallah khair, Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la'aqul muttaqin wa salatu wa salamu ala rasulih nabiyil kareem. या अल्लाह, हमारा ये उठना बैठना, इस दरस को, कुरान पाक पढ़ने को, इसकी तिलावत को कबूल मंजूर फरमा। हमसे कोई गलती कोताही होगी उसको माफ़ फरमा और इसको दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इसको कुरान पाक के जो अहकामात हैं इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अपने नेक बंदों की तरह हमें भी साबित कदमी अता फरमा, अपना जिक्र अता फरमा, नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह, जिन चीज़ों से तूने मना किया है हमें उन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बेशुमार लोगों ने, बहुत से लोगों ने दुआ के लिए कहा है, बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। अल्लाह ताला, तू सबकी मुसीबतें दूर करने वाला है। या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने प्यारों की मुसीबतें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहकर उन्होंने जब तुझे पुकारा तो तूने उनकी मुसीबतें दूर कर दी। अल्लाह ताला, तो हमारे सारे मुसलमान बहनों भाइयों की मुसीबतों को दूर फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, बीमारियों को दूर फरमा, और जिनकी तंगियां हैं रिज़्क में या अल्लाह खैर और बरकत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि।